हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बाय हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी संधि की क्लास चल रही है और हमारी स्वर संधि खत्म हो चुकी है और व्यंजन संधि में हम पढ़ रहे थे ता संबंधी नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे माँ संबंधी नियम, जो कि आज लेक्चर 60वां होगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक व्यंजन संधि। तो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं माँ संबंधी नियम व्यंजन संधि में। तो माँ संबंधी नियम में हमारा पहला नियम हमारा यह है कि यदि माँ के पश्चात का से माँ तक का कोई भी वर्ण आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी का से लेके जब हम वर्णमाला पढ़े हैं तो का से का खा गा गा इस टाइप से पूरे माँ तक कोई भी वर्ण आता है तो उसमें क्या होता है, का कन्वर्ट होकर अनुस्वार हो जाता है। वो कैसे होता है हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि संपूर्ण, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है। जैसे हमने लिख दिया है संधि विच्छेद करके सम धन पूर्ण, सम धन पूर्ण, ये हो गया कैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माँ, तो यहाँ पे क्या है, माँ के पश्चात का से माँ तक, का से माँ तक हम देख रहे हैं। का से माँ तक मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पा आ रहा, ये पा। तो का से माँ तक के बीच में यहाँ पा आ जा रहा। तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद सम, ये माँ है, ये कन्वर्ट होकर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा संपूर्ण। इसी प्रकार से हम देखते हैं अलंकार, इसी का उदाहरण अलंकार। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, अलम धन कार। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतिम वर्ण है, पहले पद का हमारा अंतिम वर्ण माँ दिया गया है आधा माँ, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण जो है वो का दिया गया है यहाँ पे का से माँ तक में। तो का हो गया, ये हो गया। इसका संधि विच्छेद करने के बाद अलंकार में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखने हैं। तो ये संकल्प दिया गया है, तो इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम धन कल्प, ये हो गया हमारा संकल्प। अब ये कैसे हो गया, समधन कल्प। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम का आ रहा और यहाँ पे भी माँ आ रहा, जो कि हमारा का से माँ तक के बीच में है, तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद हमारे पास संकल्प प्राप्त हो जाता है। अगला हमारे पास दिया गया संगति। तो संगति का संधि विच्छेद करने के बाद हमारे पास पहला पद प्राप्त होता है सम और दूसरा पद प्राप्त होता है हमको गति। यहां हम देख रहे हैं का से माँ तक के बीच में गा भी आ जा रहा और यहाँ पे लास्ट पद, पहले पद का अंतिम वर्ण दिया गया है माँ, आधा माँ। तो माँ हमेशा अनुस्वार में परिवर्तित होके यहाँ पे संगति का हमें बोध कराता है। अगला नियम देखते हैं। माँ का अगला नियम जो है, माँ का अगला नियम हमारे पास ये दिया गया है कि यदि माँ के बाद में कोई माँ आता है तो आधा माँ हमेशा माँ में ही कन्वर्ट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। जैसे माँ दिया गया तो वो माँ में ही रहेगा। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया सम्मुख। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम प्लस मुख, मुख। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया सम्मुख, तो सम्मुख में यहाँ पे माँ दिया गया लास्ट में, यहाँ पे क्या दिया गया, माँ। माँ के बाद में माँ आए, इस माँ के बाद में हमारे पास माँ आ रहा, माँ आए तो माँ का माँ ही रहता है, मतलब ये जो आधा माँ है ये आधा माँ में ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होता किसी में। तो ये कैसे होगा, आधा माँ यहाँ पे था तो आधा माँ इस माँ में जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, आधा माँ प्लस पूरा माँ सम्मुख। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सम्मान है। इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम प्लस मान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आधा माँ है और यहाँ पूरा माँ, तो ये दोनों जुड़ने के बाद हमारे पास सम्मान प्राप्त हो जाता है। अगला हमारे पास क्या है, सम्मेलन। सम्मेलन का संधि विच्छेद करने के बाद कैसे होता है, सम प्लस मेलन, ये हो गया सम्मेलन। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नियम के अनुसार ही सब चीज चल रहा। यहाँ पे माँ आ रहा और उसके बाद भी माँ आ रहा, तो आधा माँ में ही रहता है, वो कन्वर्ट नहीं होता है। अगला हम देख रहे हैं सम्मति, तो हो जाएगा सम प्लस मति। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको सिर्फ नियम एक बार पढ़ लेना है, इसको आपको याद नहीं करना है कि हाँ एक एक आप याद ही कीजिए। नियम को पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसके कुछ एग्जांपल्स आप इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आपके पास नोटबुक होगी हम इसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें से आप सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर लीजिए, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया सम्मति। सम्मति में हम देख रहे हैं यहाँ पे माँ आ रहा है और यहाँ पे माँ, तो दोनों मिलकर हमारे पास सम्मति हो जा रहा है। इसका जो अगला नियम हमें माँ का, उसको हम देखते हैं। माँ संबंधी अगला नियम हमारा जो है वो है माँ के बाद में अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए। मतलब क्या है, अंतस्थ आए चाहे ऊष्म वर्ण आए तो वहां पे माँ का अनुस्वार हो जाता है, माँ परिवर्तित होकर अनुस्वार में हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम देखते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल हमारे पास है संयम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद हमारा आता है सम प्लस यम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे अंतस्थ वर्ण। अब इसके बाद में क्या, यहाँ पे माँ दिया हुआ है, अब यही माँ कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अनुस्वार में। जैसे हमारे परिभाषा में दिया गया है अनुस्वार हो जाता है। अगर अंतस्थ आता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया संयम। अगला हमारे पास है संविधान। संविधान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम प्लस विधान, विधान। इसी प्रकार से यहाँ पे भी माँ कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा संविधान। अगला हमारे संयोग, ये हो जाएगा सम प्लस
योग, योग, संयोग, ये हो गया संयोग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे अंतस्थ आ रहा है या, तो या के पहले हमारे पास माँ दिया गया तो माँ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में। अगला हमारे पास दिया गया संयुक्त, तो संयुक्त का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम प्लस युक्त, ये हो गया हमारा संयुक्त। तो ये माँ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अनुस्वार में, यही माँ कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में, तो हो जाएगा संयुक्त। अगला हमारे पास नियम क्या है, नियम है यह कि यदि शम उपसर्ग के बाद में, यहां पे क्या सम उपसर्ग के बाद में कार, कृत, करण, कृति या कारक या कर्ता पद आए, मतलब ये क्या है कि कार आए, चाहे कृत आए, चाहे करण आए, कृति आए, चाहे कारक आए और चाहे कर्ता पद आए, तो वहां सम के माँ का अनुस्वार तथा शा का आगम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, माँ जो होता है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, और जो हमारे पास सा होता है वहां उसका सा का आगम हो जाता है। आगम कैसे होता है, मतलब कोई वर्ण बाहर से आता है तो उसको हम कहते हैं आगम। तो आगम कैसे होता है हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल हमारे पास संस्कार दिया गया है, तो इसमें क्या है, सम प्लस कार। अब यहां पे हम देख रहे हैं सम प्लस कार दिया गया है, तो यहां पे क्या है, माँ कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में, और यहां पे क्या है, का दिया गया है, जैसे यहां पे दिया गया है कार, कृत, करण या कृति, तो यहां पे क्या आ रहा है, कार आ रहा, कार, तो ये कार आ रहा, तो कार की वजह से यहाँ पे माँ जो अनुस्वार में हो गया तथा जो सा दिया गया उसका आगम हो जाएगा। यहाँ पे आधे सा का जब आगम होगा तो आधा सा यहाँ पे माँ अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया, और का के पहले ही हमारा आधा सा जुड़ेगा, तो आधा सा जुड़ने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, संस्कार प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, सम प्लस कृत, ये हो जाएगा सम प्लस कृत, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा संस्कृत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे का के पहले हमारा आगम होगा किसका, आदेशा का, आदेशा जब आगम होगा और यहाँ माँ अनुस्वार में चेंज होगा, तो अनुस्वार में चेंज होने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, संस्कृत प्राप्त हो जाएगा। अगला एग्जांपल हमारे पास दिया गया संस्कृत। अगर हम संस्कृत का संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सम प्लस कृति, ये हो गया संस्कृति। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, का के पहले आदेशा का आगम होगा और यहाँ पे क्या माँ अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति। अगला हमारे पास है संस्कार, संस्करण। संस्करण का संधि विच्छेद कैसे होता है, सम प्लस करण। यहाँ पे क्या है, सम प्लस करण, तो माँ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माँ अनुस्वार में, और आदेशा का आगम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संस्करण। इसका हम देखेंगे जब ना का अड़ा में कैसे कन्वर्ट हो जाए। जैसे कभी आप देखेंगे रामायण दिया रहता है, तो क्या जब रामायण दिया है तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो ड़ा है ये कहां से आता है उसको हम देखते हैं। तो ना का जब परिवर्तन होता है ना में, तो उससे संबंधित हम नियम देखते हैं। तो नियम जो है हमारा वो है हमारा कि ना का परिवर्तन कब ऋणाम में होता है। तो देखते हैं नियम क्या कह रहा है हमारा। तो नियम यह है कि री, रा या शा के बाद में ना आए तो ना का परिवर्तन हड़ा में हो जाता है, तथा इसके बीच में कोई स्वर आता है। जब कभी इनके बीच में कोई स्वर आता है, या का वर्ग आता है या पा वर्ग आए, चाहे या आए, वा आए, हा आए, तथा अनुस्वार आ जाए, तो भी ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है। अब ये नियम कैसे सटीक बैठता है उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से, कि हमारा नियम क्या कह रहा है और उसको हम कैसे एक एग्जाम्पल में रखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हरण दिया गया है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे निकलता है, हर प्लस ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, रा दिया गया, रा। अब रा के बाद में ना आ रहा, ये ना, पहले रा आ रहा हमारा, उसके बाद ना आ रहा, तो इस ना का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, हड़ा में कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, ना का परिवर्तन हड़ा में करने के बाद जब इस हर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ऋण दिया गया है, तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, री प्लस ना करने के बाद यही ना हमारा परिवर्तित होगा किसमें, हड़ा में, और री दिया है यहाँ पे, री के बाद में ना आ रहा, तो री के बाद में ना आ रहा हम देख रहे हैं परिभाषा के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो ना जब परिवर्तित होगा अड़ा में तो कैसे हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगला जो हमारे पास है क्या, रामायण। अब यही बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक तरह से ये भी कहें। तो रामायण पूछा है तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो इसको हम लिख देंगे राम प्लस अयन। हम यहाँ पे देख रहे हैं राम प्लस अयन है, तो यही ना जो हमारा परिवर्तित होगा राम परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पा वर्ग में आ रहा माँ हमारा, पापा बाबा माँ, तो यहाँ पे आ गया माँ आ गया। लेकिन इसके बाद में कोई अनुस्वार आ जाए, इस तो भी ना का परिवर्तन, मतलब क्या है, यहाँ पे माँ आ जा रहा और यहाँ पे क्या है, आ, कोई स्वर यहाँ पे दिया गया, स्वर कोई भी स्वर आता है
तो यहाँ पे क्या स्वर मिल रहा और यहाँ पे क्या है माँ, तो इसी जब दोनों मिलते हैं तो ये ना जो है हमारा परिवर्तित हो जाता है किसमें, ऋणाम में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाता है, रामायण। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया, प्रमाण। प्रमाण का अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो प्रमाण का संधिविच्छेद कैसे होता है, प्रमाण का संधिविच्छेद हो जाएगा हमारा प्र प्लस मान। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रा दिया गया है, अधरा प्लस यहाँ पे मा दिया गया है, तो जब हमारा दोनों मिलेंगे तो ना का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अड़ा में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाण, प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अगला हमारे पास क्या है, परिमाण दिया गया है, तो क्या इसका संधिविच्छेद करने के बाद कैसे होता है, परि प्लस मान। अब यहां पे दिया गया है मान, तो ना का परिवर्तन हड़ा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिमाण, परिमाण। और छठवां है क्या, परिणाम, तो कैसे हो जाएगा, परि प्लस नाम। अब इसी ना का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, हड़ा में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परिणाम। इसके बाद अगला जो हमारा नियम है वो व्यंजन संधि का नियम है, उसको हम देखते हैं कैसे होता है। व्यंजन संधि का जो अगला नियम है हमारे पास वो है कि यदि किसी शब्द में आ या आ आए, मतलब क्या है, स्वर आ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर दिया हो, मतलब यहाँ पे क्या है, स्वर में आ या आ मतलब छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर दिया हो तथा बाद में सा हो, शा हो, तो योग करते समय सा के स्थान पर हमेशा शा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, सा के स्थान पर शा कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये कैसे है, अभिषेक दिया हुआ है, तो इसमें कैसे संधिविच्छेद करते हैं, तो कैसे होता है, अभी प्लस शेक, ये हो गया हमारे पास क्या, अभी प्लस। यहाँ पे क्या है कि पहले तो हमारे पास कोई अन्य स्वर दिया, यहाँ पे क्या है, भी दिया हुआ है, तो भी में जब अलग अलग करते हैं तो कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे भा दिया गया तो भा में से छोटी ई निकालते हैं, छोटी ई जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, अन्य स्वर में क्या हो गया, यहाँ पे आ को छोड़कर यहाँ पे अन्य स्वर आ गया क्या, ई दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, सा दिया हुआ, इसके बाद में सा दिया, ये से दिया है सा, मतलब सा दिया हो, तो योग करते समय सा के स्थान पर शा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब शा हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, शा हो गया, तो इसको लाके इसमें जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, अभिषेक प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या, सुषमा दिया हुआ है, अगर हम इसका संधिविच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सु प्लस समा, ये हो गया संधिविच्छेद हमारा, सु प्लस समा। अब यहाँ पे देख रहे हैं शु दिया है, ऊ दिया है, मतलब क्या मतलब अन्य स्वर दिया, किससे, आ और छोटा आ और बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर दिया गया, यहाँ पे क्या, छोटा ऊ दिया गया है। छोटा ऊ यहाँ पे कैसे अलग करेंगे, तो सा अलग कर लेंगे, हलंत लगा के शा में से ऊ निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊ प्राप्त हो जाता है। ऊ को जब हम शा के साथ जोड़ते हैं तो कैसे, ये शा हो जाता है हमारे पास, तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, सुषमा प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया है, विषम दिया गया है, तो विषम में कैसे होता है, वी प्लस सम, वी प्लस सम। जब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ई है, छोटी ई है, छोटी ई में जब हम यह शा जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शा प्राप्त हो जाता है। अगला हमारे पास उसी प्रकार से दिया गया है निषाद, अगर हम इसका संधिविच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, नी प्लस शाद, नी प्लस शाद, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, नी प्लस शाद। तो यहाँ पे जब शाद हो गया तो शा को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो शाद हो जाएगा। तो अगला नियम हम देखते हैं, हमारा व्यंजन संधि का जो अगला नियम है, अगला नियम हमारे पास ये है कि शा के बाद में मूर्धन शा के बाद में यदि ता या था हो तो योग करते समय, यहाँ पे एक बात को गौर करेंगे, यहाँ पे शा के बाद में हमेशा ता या था आएगा, तो उसको योग करते समय हमेशा ता का टा कर देते हैं। मतलब क्या, ता का जब परिवर्तन करते हैं तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे, तो ता को हम परिवर्तित कर देंगे किसमें, टा में परिवर्तित कर देंगे। तथा हम जब दूसरा देखते हैं, था कर दिया गया तो था का हम परिवर्तन किसमें करेंगे, था का परिवर्तन कर देंगे ठा में। जब ये दोनों का परिवर्तन कर देंगे तो जो जोड़ने के बाद हमारी संधि प्राप्त होती है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होता है इसमें ता का ठा में परिवर्तित हो जाता है, ये हो गया हमारा नियम। अब एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं इसको कैसे होगा। यहाँ पे दिया गया है तुष्ट, अगर हम तुष्ट का संधिविच्छेद करते हैं तो कैसे हमको प्राप्त होता है, तो कैसे हो गया, यहाँ पे दिया गया है तु तुष तुष, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आधा शाह प्राप्त हो गया, ये वाला पहला हमें नियम में पहला पॉइंट हमें प्राप्त हो गया कि आधा शाह यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ता है तो ये क्या हो गया, तुष के बाद में ता मिल रहा है, ये क्या ता या था हो, तो आधा शाह के बाद में ता मिल रहा, यही ता जब हमारा परिवर्तित हो किसमें, टा में परिवर्तित हो गया। नियम के अनुसार यह ता का हम परिवर्तित कर देंगे किसमें, टा में, तो ये जब ता जो परिवर्तित होगा टा में तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब तुष्ट प्राप्त हो जाता है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, ठा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शश। नियम के अनुसार यहाँ पे हमें आधा शाह प्राप्त हो गया पहला वाला, और दूसरा हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, था। यहाँ पे क्या है, था प्राप्त हो गया, ये श था, तो यहाँ था का परिवर्तित किसमें हो जाएगा, ठा का। यहाँ पे नियम के अनुसार
था का परिवर्तन किसमें हम कर रहे हैं, था में। जब इसी था का परिवर्तन हम था में करते हैं तो था इसमें जाकर जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, षष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला हमारा कश दिया गया है, तो कश का हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कश, कश प्लस ता, तो ता का परिवर्तन हमने टा में कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, कष्ट हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पुष्टि। पुष्ट का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे हो जाता है, यहाँ पे पुष प्लस ती, यहाँ पे ता का परिवर्तन किसमें, टा में, तो ता का परिवर्तन इसमें टा में करेंगे, जब दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे हमको प्राप्त होगा, ये ऐसे ऐसे करके प्राप्त होगा, और यहाँ पे पू दिया गया तो पू में जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पुष्टि प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल, मतलब संधि विच्छेद करने के बाद जो हमारा पुनः वो प्राप्त हो जाता है, पुष्टि प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा अच्छे से काफी चीजें, और अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।